नमस्कार दोस्तों, आज के फोटोशॉप के पार्ट 2 के वीडियो में मैं आज आपको फाइल्स के एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा कि फोटोशॉप में अलग अलग एक्सटेंशंस हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताना है कि फोटोशॉप का जो नेटिव फॉर्मेट होता है वो होता है पीएचडी फॉर्मेट, यानी कि पीएचडी एक्सटेंशन जो होता है वो फोटोशॉप का एक्सटेंशन होता है। और जब कभी भी आप इस फाइल को पीएचडी फॉर्मेट में सेव करते हैं तो जब भी उसको आप ओपन करेंगे तो वो फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन होता है। अगर आप चाहते हैं कि फोटोशॉप में बनाया हुआ कोई भी फाइल, कोई भी इमेज जो आपने एडिट किया है या आपने कोई नया क्रिएट किया है, उसको अगर आप जेपीजी में सेव करें तो किस तरीके से आप सेव करेंगे, या फिर उसके एक्सटेंशंस को कैसे बदलेंगे, जीआईएफ फाइल क्या होता है, पीएनजी फाइल क्या होता है, पीएचडी फाइल क्या होता है, बिटमैप क्या होता है, इन सब एक्सटेंशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप फोटोशॉप यूज़र हैं या फोटोशॉप सीख रहे हैं। तो अगर आपको इन एक्सटेंशंस के बारे में पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो कीप इट अप, आप इस वीडियो में बने रहें, एंड तक बढ़िया तरीके से देखें। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके फ़ायदे की चीज़ है, इसमें आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने सीधे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मैं आपको इन एक्सटेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें डुप्लीकेट बनाना, तो डुप्लीकेट हम कैसे बनाते हैं, किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं। जैसे इस फोटो का ही डुप्लीकेट बनाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करिए। देखिए उस टाइम में ये नहीं आ रहा था क्योंकि ये फुल स्क्रीन में था, ठीक है ना। ये इस तरीके से फुल स्क्रीन में हो जाता है तो ये शो नहीं होता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है कि इसको फिट करके यहाँ से आप, जब ये लेयर्स यहाँ पे शो होता है ना, जब यहाँ पे आप इस तरीके से इसको शो करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे ये रिस्टोरिंग का ऑप्शन होता है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी फोटोज़ या कोई भी पिक्चर्स आप ओपन करते हैं, यहाँ पे जैसे मैं इसी पे काम कर रहा था, ये मैंने ले लिया। अब अगर इसी का मुझे इस तरीके से फिट करना होगा तो मैं ऐप बटन, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऐप बटन से ये फिट होता है, इस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं, मैंने बताया हुआ है। अब देखिए, जैसे कि इसको यहाँ से नीचे लाइए, यहाँ नीचे लाइए, और नीचे लाने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक करते हैं तो ये डुप्लीकेट दिखाएगा। डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ये देखिए, ये डुप्लीकेट हो गया। अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन सा डुप्लीकेट है या कौन सा ओरिजिनल है? तो आप देखिए, यहाँ से इस पिक्चर को थोड़ा सा पकड़िए और यहाँ से खींचिए। इसको भी थोड़ा सा खींच लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए। यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये इस पिक्चर का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये कॉपी, इसका मतलब है कि ये डुप्लीकेट फाइल है। तो हमें काम किस पे करना होता है? डुप्लीकेट फाइल पे। ओरिजिनल फाइल को क्लोज करिए और डुप्लीकेट फाइल पे काम करिए। तो ये इस तरीके से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। आज जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ वो है हमारा एक्सटेंशन। क्या है हमारा एक्सटेंशन? किसी भी फोटोज के बारे में, एक्सटेंशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज मैं फोटोशॉप पे काम कर रहा हूँ और फोटोशॉप पे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे अपना वर्डपैड ओपन कर लेता हूँ। मैंने पहले से ही यहाँ पे, आपके टाइम ज़्यादा ना लगे इस वजह से वर्डपैड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जिससे कि मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये वर्डपैड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं और एक्सटेंशन के बारे में आपको पता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। तो एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला है जेपीईजी फॉर्मेट। ये जो जेपीईजी फॉर्मेट होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक, क्या है? फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो है, ये इसका एक्सटेंशन है। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको और बेहतर ढंग से एक लाइन में देख सकें। ये देखिए,
ये है यहाँ पे जेपीईजी का फॉर्मेट। ये आपको क्या बता रहा है, अगर कोई आपसे पूछता है कि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है ना। इसकी जो फाइल कई बार हम देखते हैं तो वो .jpeg जेपीजी या जेपीईजी में दिखाएगा, क्या दिखाएगा, .jpeg, क्या दिखाएगा, .jpg या .jpeg, ये सेम फॉर्मेट होता है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी फोटो आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही होता है। आप कैमरे से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो भी वो फोटो जो है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही होता है। जेपीजी फॉर्मेट, आपने फोटोशॉप पे कोई भी काम किया है, उस काम को अगर किसी को आपको भेजना है, कोई भी फोटो एडिट किया है उसको अगर आपने किसी को भेजना है तो उसको भी आप जेपीजी फॉर्मेट में ही सेव करते हैं। दूसरा आता है दोस्तों .psd जो एक्सटेंशन है वो फोटोशॉप का है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये जो एक्सटेंशन है .psd ये होता है किसका ये होता है फोटोशॉप। अगर फोटोशॉप में आपने कोई फाइल बनाया और उस फाइल को अगर आपने फोटोशॉप में सेव किया तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .psd। क्या होगा, .psd। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट होता है। क्या होता है, फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट। फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट। फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट का मतलब क्या है कि अगर आपने पीएचडी फाइल को सेव किया पीएचडी फॉर्मेट में या पीएचडी एक्सटेंशन में फाइल को सेव किया और जब नेक्स्ट टाइम आप इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो वो फोटोशॉप में ही ओपन होगा। किसमें ओपन होगा, वो फोटोशॉप में ही ओपन होगा। तो इसलिए हमने कहा कि फोटोशॉप का जो .psd है ये तो इसका तो फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, और फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट का मतलब होता है कि जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल आपका फोटोशॉप में ही ओपन होने वाला है। तो ये कोई भी अगर आपसे पूछता है कि फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या होता है तो आप बताएंगे .psd, जिसका फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है और नेटिव नेम है इसका फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है दोस्तों .bmp फॉर्मेट। ये bmp फॉर्मेट जो होता है ये बिटमैप फॉर्मेट होता है, और ये जो बिटमैप फॉर्मेट होता है और जेपीजी फॉर्मेट होता है इसमें कोई खास फर्क नहीं है। देखने से तो बिल्कुल भी आप नहीं बता पाएंगे। अगर दो फोटो है जो कि एक जेपीजी में है और एक बिटमैप में है तो आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि कौन सी फोटो जेपीजी में है और कौन सा फॉर्मेट बिटमैप में है। ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक्सटेंशन से ही आप पता लगा सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ फोटोज के एक्सटेंशंस दिखाता हूं आपको कि फोटोशॉप एक्सटेंशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। ये मैं आपको शो आउट करता हूं कि किस तरीके से आप इसका यूज करते हैं, किस तरीके से फोटोशॉप में आप किसी चीज का भी जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन आप किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है ना। तो मैं वो चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैंने एक फॉर्मेट अपना फोल्डर ओपन किया है और यहाँ पे देखिए आप जब ये मॉडल्स में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फाइल का फॉर्मेट क्या दिखा रहा है, जेपीजी दिखा रहा है ना। इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। किसमें जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज। जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी आपको देखिए यहाँ पे .jpg लिखा हुआ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देख सकते हैं। किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे तो वो एक्सटेंशन आपको दिखा देगा। क्या करेगा, वो एक्सटेंशन आपको दिखा देगा कि किस तरीके से एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो आप आगे भी मैं आपको इस तरीके से अलग अलग चीजें बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, जिससे कि बहुत सारी चीजें आपके सामने नई नई चीजें आती रहेंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एक्सटेंशंस के बारे में और भी बहुत कुछ बताने जा रहा हूं मैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट एक्सटेंशन, एक्सक्यूज मी सॉरी, आगे मैं आपको लेके चलता हूं और यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरा नेक्स्ट फॉर्मेट क्या होने वाला है। नेक्स्ट फॉर्मेट होने वाला है आपका बिटमैप के बाद GIF फॉर्मेट।
इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, इंटरचेंज, सॉरी मैंने गलत बोला, इंटरचेंज ग्रुप। ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये होता है आपका GIF फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। अगर कोई भी पूछे कि GIF फॉर्मेट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे ग्राफिक इंटरचेंज ग्रुप। क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज ग्रुप या ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट कह सकते हैं, ये GIF का जो है फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि GIF फाइल कौन सी होती है। दोस्तों GIF फाइल जो होती है वो एनिमेटेड फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? एनिमेटेड फाइल होती है। अगर आप देखेंगे एनिमेटेड फाइल, अब मैं आपको एक एनिमेटेड फाइल मैं दिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये एनिमेटेड फाइल आपको क्या शो करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ फाइल जो है वो यहाँ पे ये देखिए, ये जो न्यू इफेक्ट्स, ये आई कैचिंग, इस तरीके से जो ये इफेक्ट दिखा रहा है ना आपको, ये इफेक्ट होता है GIF फाइल। ये भी कैसे हम बनाते हैं ये फोटोशॉप में आगे पढ़ेंगे जरूर, कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इसको यूज करेंगे, ये चीज आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि GIF फॉर्मेट भी आप समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको JPG बताया, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दूसरा बताया PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, जिसका कि नेटिव नेम होता है फोटोशॉप नेटिव फॉर्मेट। फिर मैंने आपको बताया .bmp, जिसका कि बिटमैप होता है। फिर मैंने बताया GIF फाइल, ये होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं बताने जा रहा हूं PNG फाइल। कौन सी फाइल? PNG फाइल बताने जा रहा हूं कि PNG फाइल्स क्या होती है। यहां पे आप देखिए .png, ठीक है ना, ये एक्सटेंशन है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्रुप। क्या होता है? फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्रुप, फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्रुप होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो PNG फाइल होती है, ये PNG फाइल हम जब भी अपना थंबनेल्स बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं एक एग्जांपल को लेकर के आपको समझा रहा हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ और इसी फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये फाइल है PNG फाइल, ये किस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरी ये फोटोग्राफ्स लगी हुई है, इस फाइल को भी मैंने जो है PNG फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। और ये PNG फाइल का यूज क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है, वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ से अपना लेयर सेलेक्ट किया और यहाँ से मूव टूल लेकर के अगर मैं इस फोटो को यहाँ से कहीं भी मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि इस फोटोग्राफ में कहीं पे भी बैकग्राउंड नहीं है। क्या नहीं है? बैकग्राउंड नहीं है। मैं जहां यूज करूंगा ये पूरी पिक्चर्स यहां से आ जाती है। या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक्सेल का लोगो भी है। ये लोगो भी जो है ये कौन सा होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको भी हम सेम PNG फाइल ही कह सकते हैं। और ये PNG फाइल जो होती है ये कहीं से भी आप उठा करके यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं होता है, इसलिए इसको आप जहां चाहें वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे इसके अंदर लेयर्स बनाए हुए हैं और ये लेयर्स मेरे को अब देखिए, जैसे ये एरो है। अब इस एरो को मैं कहीं भी रख सकता हूँ। ये देखिए, कहीं भी रखता हूं। अगर मैंने अपने फोटो के ऊपर भी रखा तो यहाँ पे भी देखिए इस एरो के अंदर कहीं से भी बैकग्राउंड नहीं है। क्या नहीं है? बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए ये PNG फाइल होता है। और अगर आप कोई ऐसी पिक्चर्स देखेंगे, कोई पिक्चर्स मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, लेके दिखाता हूँ, जिसमें कि बैकग्राउंड होता है। अभी जैसे कि मैं यही पिक्चर यहाँ से ओपन करता हूँ और इस पिक्चर को अगर मुझे यहाँ पे लेना होगा, क्या करना होगा, इस पिक्चर को लेना होगा, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये इसके पीछे, इस फोटो के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। अभी मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, इस फोटो को, और इस फोटो
की मदद से इसको अगर आप मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं, कोई भी फोटोज अगर आप यहाँ पे मूव कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें उस फोटोज के साथ बैकग्राउंड भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड भी आ जाएगा। तो बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ इश्यूज दिखा रहा है। मैं कोई भी पिक्चर, यही पिक्चर ले लेता हूँ और ये पिक्चर ड्रैग करके अगर मैं इस फाइल पे लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिया और यहाँ पे ये ले लिया। अगर मैं इस पिक्चर को मूव करता हूँ, ये कहीं ना कहीं कुछ रिस्टोरेशन की प्रॉब्लम हो रही है इसमें, जिसकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम में डाल रहा है। ये देख रहे हैं कि ये जो फोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ मूव हो रही हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो बट डजेंट मैटर कि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने अपने फाइल में आपको दिखाया था कि मेरे फोटोज़ के अंदर बैकग्राउंड नहीं था, तो उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा था। लेकिन इस फोटो को अगर मैं मूव करूंगा तो इसके पीछे जो ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा बैकग्राउंड भी वहाँ पे यूज़ में आ जाएगा। आप जहाँ पे भी इसको ड्रैग करके डालेंगे वहाँ पे ये बैकग्राउंड भी आ जाने वाला है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये एक्सटेंशंस समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसके ऊपर आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि किसका क्या एक्सटेंशन है। वैसे तो बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो एक्सटेंशंस हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन फोटोशॉप के अंदर जो मोस्ट ऑफ द यूज एक्सटेंशंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल एक्सटेंशंस होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो हम फोटोज़ को जिन एक्सटेंशंस में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे एक्सटेंशंस मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पे आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो की मदद से एक्सटेंशंस के बारे में तो बिल्कुल बहुत ही बेहतर ढंग से समझ लिया होगा कि एक्सटेंशंस क्या होता है, किस तरीके से आप किस एक्सटेंशन में फाइल सेव करते हैं और क्यों सेव करते हैं, किस एक्सटेंशन का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। आपने इस वीडियो में जरूर ये सारी चीजें सीखी होंगी और अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से बढ़िया तरीके से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।